इस वीडियो में यदि हम एनिमल किंगडम का संपूर्ण वर्गीकरण देखें और यदि इसमें हम प्रोटोजोआ को भी शामिल कर लें तो हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इस वीडियो में आओ इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एनिमल किंगडम को सबसे पहले दो सब किंगडम में विभाजित किया गया है। सब किंगडम, और वो सब किंगडम है, पहला है प्रोटोजोआ, और जो दूसरा सब किंगडम है उसको कहते हैं मेटाजोआ। यानी बहुकोशिक प्राणी और एक कोशिक प्राणी। प्रोटोजोआ का जो फाइलम बना, यानी जिसको कहते हैं फाइला, वो भी प्रोटोजोआ है। और इसे अलग अलग 4 वर्गों में, अब वर्गीकरण जो है वो क्लास का है, ये फाइलम था, अब इसे क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है वर्गों में, और 4 क्लास बनाए गए। और ये क्लासों में जो वर्गीकरण किया गया है, यानी फाइलम प्रोटोजोआ फर्दर डिवाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटिव ऑर्गन्स। यानी प्रोटोजोआ को आगे जो विभिन्न क्लासेस में, वर्गों में विभाजित किया गया है, उसका ये लॉजिक है कि इसमें चलने वाले अंग कौन से हैं। उस चलने वाले अंगों के आधार पर इसको अलग अलग 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। आइए देखते हैं, जैसे सीलिएटा, यानी इस वर्ग में वो सारे जंतु रखे गए हैं जो जिनमें गमन करने वाले अंग या चलने वाले अंग सीलिया है, जैसे पैरामीशियम सीलिया के द्वारा गमन करता है, पूरी सतह पर पाए जाते हैं। दूसरा है फ्लैजिलेटा, ये वो वर्ग है जिसमें पाया जाता है यूग्लिना। ये उदाहरण है यूग्लिना, जिसमें फ्लैजिलम पाया जाता है और उसकी सहायता से गमन करते। ये सब उदाहरण है, ये नीचे जो लिखे उदाहरण है। दूसरे है सार्कोडाइना, इसमें वो जंतु रखे गए हैं जो पादाप के द्वारा, यानी कूटपाद जिनको कहते हैं, कूटपाद, अंग्रेजी में इनको कहते हैं, पी साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया, इनके द्वारा गमन करते हैं। ये गमनांग है ना, सार्कोडाइना के ये गमनांग हैं, ये है गमन अंग, गमन करने वाले अंग, और इसका उदाहरण है अमीबा। और जो चौथा है वह है स्पोरोजोआ, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, परजीवी है, ये रोग फैलाता है, मलेरिया परजीवी है, कई इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उदाहरण है इसका, ये इसका उदाहरण है। तो यहां मैंने देखा कि गमनांगों के आधार पर जो फाइलम प्रोटोजोआ था उसको 4 विभिन्न क्लासों में, वर्गों में, उनके गमनांगों के आधार पर विभाजित कर दिया गया। आइए अब देखते हैं इधर जो सब किंगडम मेटाजोआ है,
इसको क्या किया गया, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। दो भाग इसके बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए? एक तो नॉन कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, ये इसके डिवीजन बनाए गए, और दूसरा है कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में जो संघ है, पहला है पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिडिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। इतने फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। ये नॉन कॉर्डेटा के फाइलम है, PHYLUM। फाइलम का मतलब होता है संघ, यानी इसको इतने संघों में डिवाइड कर दिया गया। एक, दो, यदि एक को हम यहां मान लें फाइलम, तो इसको संख्या 2 से शुरू करें, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 संघों में यहां तक विभाजन हो चुका है। कॉर्डेटा में दो सब डिवीजन बनाए गए, एक हायर कॉर्डेटा, एक लोअर। और इसे अकशेरुकी भी कहते हैं, अकशेरुकी, अकशेरुकी एवर्टिब्रेट्स। और ये हायर कॉर्डेटा, इसको कहते हैं कशेरुकी वर्टिब्रेट। अकशेरुकी के दो ग्रुप बनाए गए, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और दूसरा है सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। इनमें कशेरुकाओं का निर्माण नहीं होता, इसीलिए अकशेरुकी है, यानी कार्डेटा तो है। नोटोकार्ड जो होती है इनके जीवन की लार्वावस्था में पाई जाती है और इसके बाद ये समाप्त हो जाती है, तो इनमें कशेरुकाओं का निर्माण नहीं होता, यानी ये कशेरुकाओं का निर्माण नहीं होता। जैसे इसमें नोटोकार्ड होती, बाद में वयस्क होने पर एक कशेरुकाओं में रूपांतरित हो जाती है, ये चीज इसमें नहीं पाई जाती, इसीलिए इनका नाम अकशेरुकी लोअर कार्डेटा है। बेलेनोग्रेसेधार अन्य एम्फिऑक्सिस उदाहरण। और कशेरुकी को क्या किया गया,
आगे चल के दो समूहों में डिवाइड कर दिया गया, दो ग्रुप इसके बनाए गए। कौन से ग्रुप बनाए गए? नैथोस्टोमेटा, एक तो एग्नेथा, एग्नेथा यानी जबड़ा विहीन प्राणी। अब ये जबड़ों के आधार पर दो भाग, यानी जबड़ों के आधार पर, जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। एक एग्नेथा और दूसरा नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा को दो महावर्गों में डिवाइड कर दिया गया। इसमें बांट दिया गया महावर्ग, ये महावर्ग है। पहला है मत्स्य, और दूसरा है चतुष्पादा। अब हम इस नैथोस्टोमेटा का वर्गीकरण अगले वाले वीडियो में देखेंगे। यहां से आप पुनः एक बार समझ लें कि जो एनिमल किंगडम है उसको कोशिकाओं की संख्या के आधार पर प्रमुख दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक ऐसे जंतु जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना था, उनको एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ रखा गया। दूसरा मेटाजोआ, बहुकोशिकीय प्राणी। प्रोटोजोआ में एक ही फाइलम भी उसका प्रोटोजोआ, और उस फाइलम प्रोटोजोआ को चार विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर दिया गया। ये वर्ग है, चार वर्ग हैं, और ये वर्ग बनाए गए हैं। ये जंतुओं में जो गमनांग है उनके आधार पर इसे चार वर्गों में विभाजित कर दिया गया। सीलिया के द्वारा गमन करते हुए सीलिएटा में रखे गए, जो फ्लैजिला के द्वारा गमन करते फ्लैजिलेटा में रखा गए, जो कूट पादों के द्वारा गमन करते उनको साइकोडाइना में रखा गया, और स्पोरोजोआ जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह होते परजीवी इनको। ये इधर बहुकोशिकीय प्राणियों का डिवीजन है। इसमें जो वर्गीकरण है बहुकोशिकीय प्राणी के, इसके दो डिवीजन बनाए गए, एक नॉन कार्डेटा और एक कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती वो सभी नॉन कार्डेटा में रखे गए हैं, और इनमें जो संघ है वो लगभग 10 संघ है। पहला है पोरीफेरा, ये हमने इसके पहले देखा था कि यहाँ तक जो है कोशिकाओं की बहुत सारी संरचना है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऊतकों का निर्माण नहीं होता। यहाँ से ऊतकों का निर्माण शुरू होता है। ये नली के भीतर नली वाले हैं, और निडेरिया है, टीनोफोरा है, प्लेटियलमंथीस है, एस्केलमंथीस है, एनिड्रा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा। वैसे पूर्व में जो वर्गीकरण किए गए हैं, पहले जो वर्गीकरण किए गए थे उसको हेमिकार्डेटा को भी लोअर कार्डेटा में रखा गया था। बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा जब वर्गीकरण, चूंकि जंतुओं की खोज होती रहती है, जंतुओं की संख्या बढ़ती रहती है, स्पीसीज बढ़ती है, तो बार बार वर्गीकरण को बदलना पड़ता है। ये वर्गीकरण के अध्याय में पढ़ेंगे नियमावली में। इसलिए हेमिकार्डेटा को अब इधर नॉन कार्डेटा में शामिल कर लिया गया है। चूंकि पहले माना जाता था कि इसमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती, लेकिन देखा गया कि नोटोकार्ड फिर इसे संशोधित करके नॉन कार्डेटा में रख दिया गया। तो ये देख रहे हो, इधर कार्डेटा में दो सब डिवीजन बनाए गए, एक तो लोअर कार्डेटा, दूसरे हायर कार्डेटा। लोअर कार्डेटा को अकशेरुकी प्राणी भी कहते हैं, चूंकि इनके शरीर में कशेरुकाओं का निर्माण नहीं होता है, जो नोटोकार्ड वयस्क अवस्था होने पर कशेरुकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दो वर्ग है। इसके बाद हायर जो कार्डेटा है, जो कशेरुकी प्राणी है, ये जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर दो भागों बांट दिए गए, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। अब नैथोस्टोमेटा को दो महावर्ग में डिवाइड कर दिया गया, एक मत्स्य और एक चतुष्पादा। तो नैथोस्टोमेटा यानी जो कशेरुकी प्राणी है, इसका वर्गीकरण हम आगे वाले वीडियोज में देखेंगे।